एक्सक्यूज मी। ओ हेलो मिस्टर। अरे राहुल आप। अरे अंकिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ हेलो, हो गई तेरी परपंच और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ डजंट मैटर, लेकिन ये देख के बड़ी खुशी हो रही है तू और तेरी माँ यहाँ दोनों मिलकर गाड़ी साफ करो। वैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हो दोनों के दोनों। अरे वो तो ना, आज गाड़ी साफ करने वाला नहीं आया तो मैंने सोचा मैं ही साफ कर लेता हूँ गाड़ी। वैसे कमाई करने का जरिया तुमने बड़ा अच्छा चुना है, खुद के साथ साथ अपनी माँ से भी काम करा रहे हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है अंकिता। अरे वो तो ना, आज गाड़ी साफ करने वाला नहीं आया तो मैंने सोचा मैं ही साफ कर देता हूँ। अच्छा मैं समझ गई, तुम कहना क्या चाह रहे हो। इस गाड़ी के मालिक का पहले जो गाड़ी साफ करने वाला था वो आया नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने तुझे बुलाया और तूने सोचा कि अपनी माँ के साथ मिलकर जल्दी गाड़ी साफ कर दूंगा, उसके बाद बहुत सारी गाड़ियों का काम मिल जाएगा। वाह यार क्या माइंड लगाया, बिजनेस माइंडेड हो यार। तुझे जरूरत क्या है इसको सफाइयाँ देने की? क्यों अरे माँ। सफाइयाँ दे रहा है इसको? ओ हेलो आंटी, मैं यहाँ तेरे बेटे की सफाई सुनने के लिए नहीं आई हूँ, मेरे पास और भी काम है और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तेरा बेटा सफाइयाँ दे रहा है। ओ हेलो, क्या बोल रहा है अपनी माँ को? मैं तेरी दोस्त हूँ, शक्ल देखी अपनी आईने में, बड़ा आया मुझे दोस्त बनाने वाला। दोस्त थी बोला मैंने, है नहीं बोला। ओ हेलो, थी या हूँ उससे क्या फर्क पड़ता है? तू अपनी माँ को ये तो बता रहा है ना कि दोस्त थी या है, क्यों बता रहा है? अरे इसको जरूरत क्या है तेरे आगे इमेज बनाने की अपनी? और हाँ बुढ़िया, मैं अच्छे से जानती हूँ इन जैसे लड़कों को, ये स्मार्ट लड़की देखते नहीं है कि उनके आगे नंबर बनाने लग जाते हैं। देखा माँ, मेरी दोस्त के संस्कार कितने अच्छे हैं। दिख रहे हैं? आपको भी बुढ़िया बोल रही है वो दिख अपनी रहे हैं, मम्मी दिख को रहे भी हैं। ऐसी बोलती है बुढ़िया। और अपने पापा को क्या बोलती हो अंकिता आप? ओ बुड्ढा। माइंड योर लैंग्वेज। क्या हो गया? माइंड योर लैंग्वेज। पर मैंने तो तुम्हारे साथ बदतमीजी करी नहीं है। ओ हेलो, मेरे माँ बाप पे जाने की जरूरत नहीं है और ना ही तेरी इतनी औकात है, और जो लड़का मुझे हैंडल नहीं कर पा रहे वो मेरे माँ बाप तक जाएगा। शक्ल देख अपनी आईने में। देखो मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें हैंडल करने का, और माँ बाप पे मैं नहीं जा रहा। वो तो तुम मेरी माँ को बुढ़िया बोल रही थी तो मैंने इसलिए बता दिया अपनी माँ को। बहुत अच्छे संस्कार दिए माँ इसके माँ बाप ने। बिल्कुल दिख रहे हैं बेटा। हाँ। अच्छा वो छोड़ो, ये कौन है? ओ हेलो, हम तीनों दोस्त हैं, उससे तुझे क्या लेना देना, अपने काम से काम रखना। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए कि किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए, जिसकी जितनी औकात हो उसके उसके औकात के अनुसार ही इज्जत देनी चाहिए, और मैं वही कर रही हूँ। यू नो व्हाट, तुम जैसे गरीब लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या होती है? तुम लोगों को अगर अपनी उंगली पकड़ाओ ना, पूरा हाथ पकड़ लेते हो और हाथ पकड़ के फिर सर पे चढ़ जाते हो और सर पे चढ़ के तांडव करने लगते हो। इस वजह से तुम लोगों को उनकी औकात के अनुसार ही रखना चाहिए। बिल्कुल सही आप कह रही इसके है बेटा। फ्रेंड हो क्या? दोस्त बोल रही है ना, तो दोस्त ही हैं हम। और वैसे आप ना इससे ना दूर रहा करो, आपकी लाइफ के लिए ना बहुत अच्छा होगा। अगर आप इसके साथ रहोगे ना तो आप कभी कामयाब नहीं हो हो पाओगे। गई तेरी बकवास। अच्छा जी, वैसे तूने भी मुझे छोड़ के कौन से झंडे गाड़ लिए? है तो अभी भी गाड़ी साफ करने वाला ही ना, बकवास कर रहा है। आई थिंक मैं तेरे बारे में ना बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो उससे ना मेरी खुशियाँ देखी नहीं जाती। मेरी खुशियाँ देख के तू जलता है मुझसे, इस वजह से तो मेरे आस पास के रहने वाले लोगों को, मुझसे जो जुड़े हैं उन सबको मेरे बारे में भड़काता रहता है, मेरे बारे में चुगलियाँ करता रहता है। लुगाइयों वाले काम करता है पूरे के पूरे तू। मुझे लगता है अंकिता कि तुम ना न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती। अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ती होती ना तो तुम्हें पता होता कि मैं कामयाब हुआ हूँ या नहीं। अरे आज के जमाने में तो न्यूज़पेपर कहाँ, इंटरनेट पे तो वो तो चलाना आता है ना। अरे मम्मा। नाम डालो इसका, अपने आप पता लग जाएगा। हाँ। अरे माँ, ये इंटरनेट नहीं चलाती, ये ना लड़कों को चलाती है, इसकी ना पुरानी आदत। ओ हेलो मिस्टर, मैं लड़के चलाऊं या इंटरनेट चलाऊं वो मेरी पर्सनल कॉल है, तुझे इतनी क्यों मिर्ची लग रही है? और जहाँ तक मैं जानती हूँ बुढ़िया, तेरे बेटे के बारे में न्यूज़ में अगर आया भी होगा तो यही आया होगा कि तेरे बेटे ने किसी की जेब काट लिया है, किसी के घर में डाका डाल दिया है, किसी का मर्डर कर दिया है। उससे ज्यादा तेरा बेटा कुछ डिजर्व नहीं करता, कुछ नहीं आया होगा उससे ज्यादा, मत एक्सपेक्ट कर। औकात तो मुझे भी पता है मेरे बेटे की कितनी है, और तेरी भी दिख रही है बेटा। अबे ओ बुढ़िया, शांत हो जा। कब से बोली जा रही है, मुंह नहीं दुख रहा है क्या तेरा? जब बच्चे बात कर रहे होते तो बड़े को नहीं बोलना चाहिए। इतने संस्कार नहीं दिए कि तुम्हारे घर वालों ने? अरे ओ, ये बताओ तुम्हारे पास एक ही काम रह गया है क्या? झाड़ू पोंछा गाड़ी साफ करना बतेरे काम है इस दुनिया में। शॉप खोल लो, ठेला खोल लो, कुछ तो करो ना। कम से कम कुछ पैसे आ जाएंगे जिससे तुम्हारा घर खर्चा चल सके। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे इज्जत मिलेगी तुम्हें, शॉप खोल के बैठ जाओ। और तुम क्या मुंह उठा के हमारे सामने आ जाते हो? बेइज्जती कराने का ज्यादा ही शौक है क्या तुम लोगों को? हाँ, समझ में नहीं आता एक बार में? कब से सुनी जा रही हो तुम लोगों की बकबक। आपको कोई बीमारी बुमारी है क्या, या तू हॉस्पिटल से बता। सीधा आए हो? तू बता, अगर मैं बीमार हूँ नहीं हूँ जैसी भी हूँ, तू इलाज करा दे। कराएगा तू इलाज? हाँ क्यों नहीं, इलाज करवा दूंगा मैं। और हेलो मिस्टर, अगर मैं बीमार हूँ भी ना
तेरी इतनी हैसियत भी नहीं जो मेरा इलाज करा सके तू। और तू क्या कपड़े पे बोल रही है? तूने खुद के कपड़े देखे हैं? खुद कैसी आई है? हाँ बिल्कुल सही कहा, हमारी तो हैसियत है नहीं, और आपकी हैसियत है तो आपने अभी तक इलाज क्यों नहीं करवाया? बेटा देख, ऐसा है, मेरा बेटा नहीं गया तुम लोगों के पास, ना बदतमीजी करने ना कुछ बोलने। ये तुम तीनों लगे हुए जो इससे बोल रहे हो। हम तो अपनी जगह पे जहाँ थे हम वहीं खड़े हैं दोनों के ओ दोनों। हेलो, तुम लोग आए हो। माँ मुझे आपने लगता इसको नहीं है। पहचाना नहीं क्या? नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना बेटा याद इसको। करो, पहचान में आएगा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। मैं क्यों डालूं? मुझे जरूरत ही नहीं है। ये लड़की भूल गए क्या? न्यूज में मैंने आपको इसकी फोटो दिखाई थी। न्यूज़ में तो हजारों लड़कियां आती हैं, मैं अरे किस-किस को याद माँ, रखूं? वो एक लड़की फेमस नहीं हुई थी जेब काटने के लिए? वही लड़की है ये। मैडम, मैं ना बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझे लगता है ना आप भूल गए खुद को। आप वही हो ना सुकुर बस्ती से, आपने जेब काटी थी 5-6 लोगों की। मुझे अच्छे से याद है क्योंकि ना मैं रोज न्यूज़पेपर देखता हूँ। और तुम्हारी इतनी जल्दी जमानत भी होगी। अंकिता, कैसे लोगों के साथ रहती हो तुम? या तुम इसके साथ रहते हो या तुम ऐसे बन गए? मुझे किसके साथ रहना चाहिए किसके साथ नहीं रहना चाहिए ना, वो मुझे तुझसे सीखने की जरूरत नहीं है। मेरा जिसके साथ मन करेगा उसके साथ रहूंगी, उसके साथ उठूंगी बैठूंगी। और हाँ, कराई मैंने इसकी जमानत, उसे तुझे मिर्ची क्यों लग रही है? मैडम बकवास हम लोग नहीं, आप लोग कर रहे हैं। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो आप जा सकते हैं, रास्ता बिल्कुल क्लियर है। खड़े क्यों हो आप मेरे आगे? नहीं जाती, जा, तेरे बाप की प्रॉपर्टी है ये। मेरे बाप की प्रॉपर्टी तो नहीं है मैडम, ये शायद आपके बाप की भी प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि ये तो हाँ। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है ना। हाँ तो फिर होता कौन है? तू मुझे यहाँ से जाने के लिए बोलने वाला? जा नहीं जाती तो? बैठे रहो, मुझे क्या, तुम लोगों के पास तो बहुत टाइम है पर हमारे पास इतना वेला टाइम नहीं है। कंटिन्यू खड़े रहो, अच्छे लग रहे हो वैसे तुम सब तीनों एक साथ। ऑब्वियसली दिख रहा है तेरे चेहरे से, हमारी दोस्ती देख के कैसे जल रहा है तू, साफ पता चल रहा है। तुम्हारी दोस्ती? तुम तीनों ने एक बार अपना चेहरा देखा है आईने में? सच बता रहा हूँ, बिल्कुल पोकेमोन लग रहे हो। एक अलग ही है और तुम तो वैसे भी अलग है। और दूसरी ये, हमें खिला पिला दिया करो इसको, खामखा पता चले चलते चलते रेस्ट इन पीस होगी। तो ये खिला दे दे कुछ। पैसे? दे बेटा दे, पैसे दे इनको। सारे मत दे दियो, इतनी औकात अरे है नहीं इनकी नहीं जितने ये माँ, बोल रही हैं। सारे दे दूंगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा इनको। इन्होंने इतना पैसा देखा भी नहीं होगा शायद। एक काम करता हूँ, लो 1000 रुपए तुम्हारे, खा पी लेना, बहुत कमजोर हो रही है तुम। तुम्हारे लिए स्पेशल 4000 रुपए। ये पैसे ना इसे अपने पास ही रख, मुझे नहीं लेने। और हाँ, ये पैसों की फिर दोबारा मुझे मत दिखाइयो। अरे वो नहीं ले रही है, आप मुझे दे सकते हो। अरे पैसे फेंक दिए। अंकिता तुझे नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए। पर और रखे मैंने महंगे। ना ढंग के कपड़े पहने हुए हैं, ना खाने को मिलता है कुछ। और हेलो, तूने खुद के कपड़े देखे हैं? तू कैसी है कैसी नहीं है मुझसे मत बोल, समझी? पहले अपने आप को देख। हाँ? ये पैसे ना मुंह खोलने के लिए नहीं दिए, मुंह बंद करने के लिए दिए हैं। तो कृपया करके अपना मुंह बंद रखिए, ठीक है? अंकिता बहुत इल्सट हो रही है मेरी, बहुत हो गया, अब सहन नहीं करूंगी। तू निपट इन लोगों से। कहाँ जा रही है? जाने की कहीं गलती मत करना। अभी एक सरप्राइज है तुम तीनों के लिए, वो सरप्राइज तो देख के जाना ना। प्राइस? वो क्या? हाँ आता ही होगा सरप्राइज। जय हिंद सर। जय हिंद। ओ हेलो इंस्पेक्टर, तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला विला है क्या? या तुम्हें अपनी वर्दी की रेपुटेशन की नहीं पता? किसी को भी मुंह उठा के सर बोल दिया, पागल कहीं के। अच्छे से जानती हूँ इसे मैं, ये एक करीब कहीं का झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला। आपको पता है ये कौन है? हाँ, बहुत अच्छे से पता है, एक गरीब फटीचर सा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला। चुप करो, क्या बोले जा रही हो? ये यहाँ के आईएएस ऑफिसर हैं। क्या? आईएएस ऑफिसर? और सॉरी सर, मैं लेट हो गया थोड़ा। कोई बात नहीं, आप लेट हुए जभी तो इनसे मुलाकात हुई, वरना इनसे मुलाकात ही कैसे होती। तो हाँ, तुम लोग कुछ कह रहे थे। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं जा रही हूँ। ऐसे रुको 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 रुको, अगर जाओगी तो तुम्हें जाना पड़ेगा 7 साल के लिए जेल। इससे अच्छा है कि 2 मिनट खड़ी हो जाओ। 4000 रुपए दिए आपने, मैंने चोरी थोड़ी नहीं की, मेरे को चोरी नहीं की। ये पकड़ो आंटी जी अपने पैसे। अरे ये तो तुम रखो, तुम्हारे खाने पीने के है, काफी ज्यादा कमजोर होगी तुम। और तुम क्या बोल रही थी? गरीब फटीचर,
न जाने क्या क्या बोल रही थी तुम। एनीवे छोड़ो, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे सही समय पे छोड़ दिया। अगर तुम मुझे सही समय पे छोड़ती नहीं तो आज मैं ये मुकाम हासिल नहीं कर पाता। तुम्हारे छोड़ने की वजह से ही मैं आईएएस ऑफिसर बना हूँ। चले माँ? और हाँ, आइंदा मेरी माँ से तमीज से बात करना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम लोग कभी मेरे दोस्त थे। ठीक है? नमस्ते आंटी जी। जा सकते हो तुम। ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे।